यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत के ऑयल पर लगाया गया प्रतिबंध अब ग्लोबली पूरा वर्ल्ड वाइड रूप ले चुका है। यूरोपियन यूनियन भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। पिछले 12 घंटों में भारत की तरफ से लिए गए एक्शन के बाद यूरोप एक के बाद एक सफाई दे रहा है। वो यूरोपियन यूनियन जो चंद दिनों पहले ही भारत के ऊपर बड़े प्रतिबंध और भारतीय ऑयल रिफाइनरी कंपनी के ऊपर ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रहा था, वही यूरोपियन यूनियन अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ना सिर्फ गिड़गिड़ा रहा है बल्कि अपने किए की माफी भी मांगने को मजबूर हो चुका है। लेकिन पिछले 12 घंटों में भारत ने जो एक्शन लिया है उसके बाद से पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन की ऑयल सप्लाई ठप हो चुकी है और अब यूरोपियन यूनियन 12 घंटे में घुटनों पर आने के साथ वहां के लोगों का प्रतिबंध भी यूरोपियन यूनियन पर भारी पड़ने शुरू हो चुके हैं। इस पूरी घटना के बीच अब यूरोपियन यूनियन किस तरह से भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो चुका है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। और आखिर भारत ने इन 12 घंटों में यूरोपियन यूनियन पर किस कदर से चौतरफा एक्शन लिया है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन की तेल सप्लाई एक एक बूंद की भारत ने चंद घंटों के अंदर ही ठप कर दी है। भारत वर्ल्ड का तेल लीडर बन चुका है। यह बात समझने में अब यूरोप को जरा सी भी देर नहीं लगी है और इन सब चीजों के बीच यूरोपियन संघ खुल करके अपने बचाव में उतर चुका है। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के राजदूत हार्वे डेल्फिन की तरफ से अपनी सफाई देते हुए और पूरे यूरोपियन यूनियन का बचाव करते हुए एक पोस्ट किया गया, जिसमें इस पोस्ट को लेकर के कई क्लॉज को शामिल करने और भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के पूरे देश में जिसने खलबली मचा रखी थी उस प्रतिबंध को निरस्त करने की और साथ साथ इससे भारत का कोई संबंध और भारत को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाने की बात तक कबूल कर ली है। लेकिन जरा ठहरिए, खबर यही नहीं है। अब इस पूरे मामले में यूरोप पर बुरी तरीके से मार पड़ चुकी है। जहां पर अब तक यूरोप में आसानी से तेल मिल रहा था, वही यूरोप में अब तेल के भाव 3 गुने तक पहुंच चुके हैं। लोग अपनी गाड़ियों को सड़कों पर खड़ा करके उसका प्रतिरोध और विरोध भी करना शुरू कर चुके हैं। गैस स्टेशन सूखे पड़ चुके हैं, बिजली के रेट आसमान चढ़ चुके हैं और कई जगहों पर हड़ताल जैसी स्थिति आ चुकी है। जहां भारत ने इस वक्त पेट्रोल 96 रुपए में है, वहीं यूरोप में इस वक्त पूरे के पूरे महकमा हिल चुका है क्योंकि वहां पर आसमान कीमतें छू रही हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर और भारत ने पिछले 12 घंटों में क्या क्या एक्शन लिए हैं और इन एक्शन के बीच यूरोप किस कदर से भारत के सामने घुटने टेकते हुए माफी मांगते हुए क्या पोस्ट डाली है, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ साथ अब एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत इस पूरे मामले को सुलटाने के लिए आने जा रहा है। क्या है इस पर पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल करके आ रही है, किस तरह से भारत ने दो मुहे रवैये को लेकर के यूरोप को बुरी तरीके से लथेड़ दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और भारत के इस काम को लेकर के कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है क्योंकि वास्तव में भारत ने पूरी दुनिया को असल में अपनी ताकत अब दिखानी शुरू की है। जो देश अब तक ये मान रहे थे कि भारत सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरी हब है, उस पूरी दुनिया को भारत ने दिखा दिया कि वो ना सिर्फ ऑयल रिफाइनरी हब है बल्कि वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने वाला एक सबसे मेन देश है। और उसके बिना यूरोपियन यूनियन तक तेल पहुंचना दूर की बात, वहां पर तेल की बूंद के लिए भी पूरा यूरोपियन यूनियन तरस सकता है। दोस्तों, इस वक्त पूरा मामला गरमाया हुआ है। एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन पहले भारत पर प्रतिबंध चढ़ा, जिसके बाद भारत में हड़कंप मचा, लेकिन उसके बाद भारत ने जो किया उससे पूरे यूरोपियन यूनियन के महकमे में हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। भारत ना तो झुकने वालों में से है, लेकिन अब भारत झुकाने वालों में से जरूर है। यह बात तो साफ पता चल चुकी है और इसके साथ ही साथ भारत ने यूरोप के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए डबल स्टैंडर्ड्स को भी एक्सपोज कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की दोहरी चाल अब पूरी दुनिया के सामने भारत ने लाने का काम किया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन खुद तो
ऑयल की जगह पर अपनी गैस को परचेज रूस से लगातार कर रहा है, लेकिन इस पूरे जगह पर भारत को इसका जिम्मेदार ठहरा करके किसी भी तरीके से भारत का रूस के साथ व्यापार को बाधित कर रहा है, जिसके लिए यूरोपियन यूनियन ने भारत से खरीदे जाने वाले तेल के ऊपर प्रतिबंध जड़ने की बात कही है और भारत ने सीधे तौर पर इसका विरोध किया था। दरअसल अब इसको लेकर के रूस के पूरे प्रतिनिधिमंडल ने भी कड़ा फैसला ले लिया है, जहां एक तरफ भारत को ऑयल प्रोसेसिंग को लेकर के और ऑयल प्रोड्यूसन को लेकर के पूरा यूरोप रोकने की कोशिश में लगा था, लेकिन अब वही यूरोप अपने यहाँ होने वाले गैस की सप्लाई में बाधा साफ महसूस कर चुका है, क्योंकि रूस ने और भारत ने मिलकर के असल में पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को उसकी औकात दिखाने का काम कर दिया है। दरअसल इन प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य केवल रूस को प्रभावित करना है, ऐसा कहा जा रहा था यूरोपियन यूनियन की तरफ से। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि संघ ऐसा नहीं चाहता कि रूस के साथ किसी देश का व्यापार बाधित हो, यानी कि वो भारत और रूस को लेकर के यह सफाई दे रहे हैं, वो भी तब जब भारत ने खुले तौर पर भारतीय कंपनी पर लगाए गए बैन का विरोध किया है। हार्वे डेफिलिन ने कहा है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य वैश्विक तेल आपूर्ति को किसी भी तरीके से बाधित किए बिना रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। डेफलिन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ तौर पर कहा कि यूरोपियन यूनियन का यह कदम किसी भी देश को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोकता, बल्कि इसका उद्देश्य रूस के तेल निर्यात से होने वाले राजस्व को सीमित करना है, ताकि यूक्रेन में उसके सैन्य प्रयासों को कमजोर किया जा सके। इससे पहले भारत ने स्पष्ट किया कि वह एक तरफा प्रतिबंध को मानने से साफ इंकार करता है, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने जो भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध जड़ा है, उसे रूस को तेल खरीदने से रोका है, उसे भारत सीधा सीधा मानने से इंकार करता है। और भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऊर्जा व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोहरे मानकों से यूरोप को बचना होगा। दरअसल दोहरा मानक यही है कि जहां एक तरफ यूरोप भारत को तेल खरीदने से प्रतिबंध लगा रहा है, तो वहीं यूरोप खुद रूस से भर भर के गैस खरीद रहा है। ऐसे में यह बात तो साफ हो जाती है कि रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के अधीन यह पूरा मामला जहां एक तरफ चल रहा है, तो वहीं डेफलिन ने जोर देते हुए कहा कि इस नीति से खरीदारों को फायदा होता है और जिससे मजबूत सौदेबाजी होती है। हालांकि इस पूरे कंपनी के इस पूरे सिस्टम में सीधे तौर पर यूरोप ने अपने यानी कि भारत को निशाना बनाया था। इसमें भारत की एक दिग्गज ऑयल रिफाइनरी कंपनी को भी सीधे तौर पर निशाना बनाया गया था, वो है नायरा एनर्जी, जिसको पर अब यूरोप की तरफ से प्रतिबंध जड़ा गया था। और इसके साथ ही साथ उन शैडो हमारी शिप्स को जो कि इस ऑयल को इंडिया से लेकर के कई अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती हैं और इंडिया में रूस से इन ऑयल परचेजिंग को लाने का काम करती हैं, उन शैडो शिप को भी पूरी तरीके से यूरोप की तरफ से बैन करने की बात की गई थी, यानी कि सीधे तौर पर भारत को आ रहे तेल को रोकने की कवायद थी ये। और इस चीज़ से भारत ने जो एक्शन लिया वो पूरी दुनिया को हिला दिया। खैर, सबसे ज़्यादा हिला पूरा का पूरा यूरोप, क्योंकि यूरोप में तेल के अचानक से सप्लाई चेन बाधित होना शुरू हो गई। यूरोप को जो भारत की तरफ से ठीक ठाक और कम दाम में तेल मिल रहा था, वो तेल मिलना बंद हुआ। अचानक से रुकी हुई सप्लाई के चलते यूरोप के पास स्टॉक भी मौजूद नहीं था और यूरोप को इन सब चीज़ों में चल करके एक बात पता चल गई कि अगर भारत अपने यहाँ से तेल की एक्सपोर्ट को किसी भी तरीके से चंद दिनों के लिए या फिर चंद घंटों के लिए ही रोक देता है, तो यूरोप में आफत आ जाएगी, क्योंकि यूरोप पूरा का पूरा भारत की तरफ से रिफाइन किए जा रहे ऑयल पर डिपेंड करता है। और नायरा एनर्जी जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, उस पर प्रतिबंध लगाना ये सबसे ज़्यादा खतरा खुद यूरोप के लिए अब साबित हो चुका है। यूरोप को एक बात तो खुद समझ में आ चुकी है कि अगर ऐसा आगे वो दोबारा फैसला लेता है तो इससे उसका और भी बड़ा नुकसान है। और इसीलिए यूरोप में तुरंत अपनी तरफ से सफाई देते हुए भारत को इस पूरे के मामले से रिलीज किया और सीधा तुरंत नहीं, भारत की कंपनी और भारत के शिप पर लगाए गए सेंक्शन को तुरंत वापस लिया गया। और इसको लेकर के तुरंत एक कार्ड जारी करते हुए कहा गया कि इन सभी को परमिशन
तुरंत से शुरू की जा रही है। तत्काल प्रभाव से जो काम रोका गया था उसे तुरंत शुरू करने को लेकर के कवायद भी शुरू कर दी। लेकिन जरा ठहरिए, इन सब चीजों में भारत ने अपनी ताकत कैसे दिखाई यूरोप को, यह भी जान लीजिए। भारत ने न सिर्फ यूरोप की ऑयल को बाधित किया, बल्कि यूरोप को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने का काम भी भारत ने किया। भारत ने दुनिया को यह बताया कि असल में यूरोप प्रतिदिन और प्रति महीने और प्रति सप्ताह के दर से रूस से कितनी गैस खरीदता है और उसकी एक्चुअल जो कॉस्टिंग है भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले ऑयल से भी कहीं ज़्यादा बैठती है। यानी कि अगर देखा जाए तो रूस को यूरोप से कहीं ज़्यादा फायदा होता है भारत की अपेक्षा। इसका साफ मतलब ये है कि रूस दोहरी नीति में भारत को जहां फंसाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने पूरे के पूरे यूरोप को एक्सपोज करके इसमें खुद यूरोप को घसीट दिया है। और अब इस घसीटने के बाद से यूरोप में साफ करते हुए कहा है कि हम प्रतिबंध तो हटा ही रहे हैं, लेकिन भारत से गुजारिश है और भारत से एक रिक्वेस्ट भी है कि वो ऑयल की सप्लाई को बाधित ना करे। क्योंकि भारत ने ऑयल सप्लाई बाधित की तो पूरे के पूरे यूरोप में इस वक्त कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो कि ऑयल रिफाइनरी का काम कर सके। नायरा एनर्जी भारत की है और अगर भारत ने उस पर रोक लगाई तो पूरा का पूरा यूरोप ठप हो जाएगा। इतना ही नहीं, यूरोप के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से यूरोप अगले कई महीनों तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी नहीं कर सकता। और तब तक आप समझ सकते हैं कि यूरोप में ये ऑयल रिफाइनरी और ये सब कुछ बाधित होने से एनर्जी का सबसे क्रिटिसाइज दौर आ जाएगा। वो दौर आ जाएगा जिसमें क्राइसिस जैसी कंडीशन इस वक्त यूरोप में बन सकती है। और इसी चीज़ से बचने के लिए यूरोप में तुरंत एक्शन लेते हुए भारत को इस पूरे घटनाक्रम से सफाई देना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत ने भी अब तक इस पर अपना प्रतिबद्धतापूर्ण जवाब नहीं दिया है। आपको क्या लगता है कि भारत को क्या और औकात दिखाने की ज़रूरत है पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को, या फिर भारत को अब यूरोपियन यूनियन को ये अच्छे से और समझाने की ज़रूरत है कि आगे से अगर ऐसी भूल हुई तो यूरोपियन यूनियन को इसका और भी तगड़ा भुगतान भरना पड़ सकता है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।